मुजफ्फरनगर में भगवान महावीर स्वामी पक्षी एम्बुलेंस का भव्य शुभारंभ जीव दया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। श्री ओनेल इंडिया श्वेतांबर स्थान कवासी जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में भगवान महावीर स्वामी पक्षी बाइक एम्बुलेंस का भव्य शुभारंभ किया गया। इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम के लोकार्पणकर्ता मुजफ्फरनगर के मुख्य विकास अधिकारी श्री कमल किशोर देशभूषण जैन IAS थे। उन्होंने पक्षी एम्बुलेंस का लोकार्पण किया और पार्क में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु सेवक परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुशील जैन गाजियाबाद वाले ने की। समारोह के गौरव के रूप में लोहा विक्रेता मंडल गाजियाबाद के अध्यक्ष और टेक्निकल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर अतुल कुमार जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई अति विशिष्ट और विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें राष्ट्रीय मार्गदर्शक और सलाहकार श्री आशीष जैन बड़ौद, श्री रजनीश जैन निरपुड़ा और श्री मनोज जैन मेरठ प्रमुख थे। इन सभी अतिथियों का आयोजकों ने तिलक लगाकर और पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। आयोजन समिति के प्रांतीय अध्यक्ष पुनीत जैन एलम वाले और प्रांतीय महामंत्री वैभव जैन गाजियाबाद ने बताया कि यह पहल स्वर्गीय इंजीनियर श्री रमेश चंद जैन अमेरिका वालों की पुण्य स्मृति में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य घायल और बीमार पक्षियों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना और उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पार्क का निर्माण पर्यावरण को हरा भरा बनाने और लोगों को प्रकृति के करीब लाने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के निवेदकों और संपर्क सूत्रों, जिनमें वरुण जैन, काका कांधला, सुनील जैन, अरुण जैन, विपिन जैन और विकास जैन एलम शामिल हैं, ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद व्यक्त किया। समारोह के उपरांत सभी अतिथियों के लिए श्री हरि वृंदावन सिटी गली नंबर 8 स्थित आवास संख्या 104 पर जलपान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का विशेष प्रसारण जैन बाल संस्कार जैन समाज का अपना चैनल पर किया गया। इस भव्य शुभारंभ में सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर के साथ साथ शहर के अन्य गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह पहल जिले में जीव दया और पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करती है। सौभाग्य मिला कि इस गांव में न सिर्फ उत्तरी भारत के अंदर अभी तो पूर्व भारत के अंदर आज जैन समाज की प्रतिभा के रूप में जैन समाज के नाम को नए आयाम और नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ऐसे माता पिता का भी हम बार बार अभिनंदन करते हैं। मैं पिता स्वरूप अपने श्री देशभूषण मोतीलाल कंडारकर जैन जी का भी बार बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रोग्राम परंतु जो व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा हुआ है, उनके ऊपर राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत एवं राष्ट्र के लिए ऐसी अनेकों चुनौतियां सामने आ जाती हैं कि इनका कोई भी दिन फ्री दिन नहीं होता है। आज संडे के दिन भी इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़कर या महत्वपूर्ण मीटिंग को पूर्ण करने के बाद हमारे इस जैन समाज के प्रोग्राम को उन्होंने वरीयता प्रदान करी, इसके लिए मैं बारंबार इनकी अनुमोदना करता हूँ। मैं कहूँगा मेरे लिए तो पिता स्वरूप बड़े भाई के रूप में श्री सुशील जैन जी गाजियाबाद से जैन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन के नाम से इनका एक अपना प्रतिष्ठित व्यवसाय है। पीछे से जलेसर गांव के हैं और आज जैन समाज का एक ऐसा नाम है कि पूर्ण उत्तर भारत के अंदर इन्हें गुरु भगवंतों के इस पॉलिसी को भी कहीं भी एक्शन नहीं होना चाहिए, वर्तमान में नया आयाम दे रहा है। इसी श्रृंखला के अंदर बड़े भाई श्री सुनील जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जीव दया के कार्यक्रमों में अपनी वरीयता हर समय अनुसार भी और धर्म के अनुसार कि भाई भांजा भी तो यहाँ पे है, दामाद भी यहीं पे है, तेरे से निकला जा सकता है यहाँ पे। तो मेरे बड़े भाई गौरव जैन जी यहाँ पर मौजूद है, जैन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अनुरोध करूंगा गौरव जैन जी से भी जैन समाज का कोई भी कार्य हो या जैन समाज की प्रतिभा का कोई भी सम्मान समारोह हो तो उसके अंदर सदैवरणी के रूप में हमें अपना समय देते हैं। भाई विप्लव जैन जी एक ऐसा नाम सहपाठी के रूप में, सहयोगी के रूप में जो प्रोग्राम भाई ऑर्गेनाइज करता है,
बस हम तो रेल के डब्बे हैं, रेल का इंजन यही है हमारा छोटा भाई। जी कांगड़ा से जो हमारी टीम की है, ये भी जिस तरह कांगड़ा की चाट फेमस है उसी तरह से ये कांगड़ा के हमारे वरुण जी भी फेमस है। से अलग नहीं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, सभी का, नरेंद्र जी का, हम सुनील जी का, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यदि मेरे द्वारा किसी भी नाम का परिचय करने में कोई त्रुटि रह गई हो तो भाई साहब की साक्षी से और इनकी आज्ञा से मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनील जी से स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी चीज उनसे जो भी हम लोग कर सकते हैं, आपसे विशेष अनुरोध, तो सबसे आगे रहने आए हैं भाई गौरव जी से अनुरोध करूंगा जहां पर स्थानक मौजूद नहीं थे परंतु जैन समाज मौजूद था, वहां पर गुरुदेव ने एक ही नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। गुरुदेव ने दिगंबर श्वेतांबर परंपरा को एक बैनर के नीचे रखते हुए सतना के अंदर, खतौली के अंदर, ननौता के अंदर, जलालाबाद के अंदर, सहारनपुर के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की कि जहां पर एक ही नाम दिया स्थानक को, श्री दिगंबर श्वेतांबर जैन स्थानक जी मंदिर। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। मैं विशेष अनुरोध करूंगा उनका इस यादगार मिशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके ऊपर हम लोगों ने एक किताब निकाली है जिसको लिखने का सौभाग्य है गुरुदेव ने मुझे ही दिया। तो इस वजह से मेरे हिसाब से लैंग्वेज में थोड़ी सी भाई साहब को कुछ त्रुटियां भी नजर आए, परंतु मैं चाहूंगा कि वो किताब भी हम अवश्य भाई साहब को देंगे। बहुत सारी बातें भाई आशीष जैन जी ने बता दी हैं। वास्तविकता यह है कि हमें जैन माइनॉरिटी में माना जाता है, लेकिन हम सबसे अधिक हमारा समुदाय राष्ट्र निर्माण में कर का योगदान करता है। हम सभी को एकजुट होकर के एक संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए। हमारे समाज के जो भी अधिकारी हैं हमें उन्हें सम्मान जितना अधिक हम दे सकते हैं दें, और हर समाज में एकता हो रही है, चाहे वैश्य समाज हो और अन्य समुदाय भी। वैसे बात तो आजकल हिंदू सम्मेलनों की हो रही है, हिंदू हैं हम सब लोग, लेकिन हमें अपने समुदाय को भी एकजुट और ये जो पक्षी आवास और चिकित्सालय ये चलाया गया है, ये लगभग 5-6 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापना हुई थी। पूज्य गुरुदेव जो नेपाल से पधारे थे और हमारे बालकृष्ण जी जो पतंजलि के हैं उन्होंने आकर के यहाँ किया था। राकेश जैन भाई साहब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके कर्तव्यों द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। हम उसके भी साक्षी बने थे और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि दानदाता भी जुड़ रहे हैं और मेरे बड़े भाई सुशील जैन हैं, सुनील जैन हैं और विमल भाई साहब जो नहीं आ जा सके। हम सभी लोगों का तन मन और धन इसमें समर्पित रहता है। मैं सीडीओ साहब से यही निवेदन करूंगा कि अपना भी यहाँ आशीर्वाद बनाएं जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में हो, क्योंकि ये हमारे गुरु लोग हमेशा कहते हैं कि जो निर्जीव हैं उनकी रक्षा और उनके आवास है जीव दया का वो हमें शिक्षा वो देते हैं। उसी के क्रम में शायद ये कार्य किया गया है। और मैं सभी यहाँ अब जैन वो जैन है जो तीर्थंकर परंपरा में यकीन करने वाले जैन है, नवकार मंत्र में यकीन करने वाले जैन है, गुरु परंपरा में यकीन करने वाले जैन है। बस वो जैन है तू बचा। अब ये कम्युनिटी का बातें खत्म हो चुकी है, बीते दौर की बात है। अब सब एकजुटता के साथ एक मंच पे एक साथ एक प्रयास से जैन समाज को आगे ले जाने का काम करें। यहाँ मौजूद हमारे सम्मानित अधिकारी कमल किशोर जैन जी, उनके पूजनीय माता पिता जी, हमारे अभिभावक सुशील जैन जी, अतुल जी, हमारे भाई विप्लव भाई, वकील साहब, तमाम सम्मानित समाज। पुनित का नाम इसलिए नहीं लिया कि बाद में इसकी तारीफ के साथ इसका नाम लिया जाता है। वरुण भाई, तमाम साथी, नाम सबके नहीं लिए जा सकते, लेकिन सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, सभी मुझसे बड़े हैं, सभी आदरणीय हैं। और ये बात ठीक है कि जब अपने समाज के एक नौजवान को हम लोग ऐसी चीजें करते देखते हैं कि जो करना किसी के लिए भी आसान बात इस देश में नहीं है। यूपीएससी आईएएस की डिग्री प्राप्त करना, एक प्रशासनिक पद को प्राप्त करना, ये कोई आसान बात नहीं है। दिन रात 24 घंटे, कई महीने, कई साल एक पूरे समर्पण के साथ की गई मेहनत का परिणाम होता है कि जब आदमी को ऐसी चीजें प्राप्त हो। बड़ा अच्छा लगता है रात निजी बत्ती गाड़ी में घूमता हुआ आदमी,
कुर्सी पर बैठ के आदेश देता है आदमी, लेकिन वो सब चीजें जब अधिकारी करता है, उसके हाथ में ताकत आती है, उसके पीछे की उसकी खुद की तपस्या, उसके परिवार की तपस्या, उसके माता पिता की मिला, जिसे बुला के प्रेरणा का स्रोत बनाए अपने समाज के लिए कि इसको देखे और लोग भी करने का प्रयास करें। लेकिन आज ऐसा है कि अगर आप किसी जिले में चले जाओ तो 1 या 2 अधिकारी वरिष्ठ पदों में जैन समाज के मिलेंगे। और एक ये गर्व की बात और है कि जैन समाज का अधिकारी जिस जिले में जिस पद पे भी मिलेगा उसके ऊपर एलिगेशन अपमानजनक उसके प्रति एक चीज मिलेगी कि ईमानदार है, सेवा करने वाला है, आदम प्रशासन हो चाहे राजनीति हो चाहे आम समाज हो, हर तरह का व्यक्ति हर पक्ष में मौजूद है, हर तरह का व्यक्ति है। चोर भी है, झपटमार भी है, आतताई भी है, दूसरे व्यक्ति को उत्पीड़न करके काम करने वाले लोग भी, हर तरह का आदमी है। लेकिन जैन समाज में मैं कम से कम 100 अधिकारियों के बारे में सेवा का समर्पण करना, और ऐसा उदाहरण भी मिले कि कोई गरीब चला गया, उसे आर्थिक समस्या है, व्यक्तिगत तौर से मदद करके हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज का अधिकारी। और जब मैं पुनीत भाई की तारीफ जो करने के लिए कह रहा था, जब पुनीत भाई जैसे लोग, आशीष जैसे लोग, विप्लव भाई जैसे लोग, ये देखने में युवा लग रहे, लेकिन इनकी मेहनत, आपको क्या लगता है पक्षी अस्पताल बनाना, एक प्लॉट की व्यवस्था करनी, फिर उसका निर्माण करना, पैसे लगे हर काम में और समय लगता है। अपने निजी काम, निजी हित, निजी परिवार की चीजों को छोड़ के और पूरा समय यहाँ देना और एक ऐसी संस्था बना के खड़ी कर देना जिसका कई सौ किलोमीटर तक नाम हो, इसमें मेहनत लगती है, एक आसान बात नहीं है। और पुनीत जी जैसे नौजवान के लिए ये कोई खरबपति व्यक्ति नहीं, करोड़पति फैक्ट्री चल रही हो, हमारे आपके जैसा करने खाने वाला व्यक्ति है। और उसने इतनी बड़ी संस्था बना दी, रात को 12 बजे 1 बजे कोई फोन कर दे, इनकी एम्बुलेंस की मोटरसाइकिल पहुंच के पक्षी को लेकर आके उसकी सेवा करेगी। जिसे आम आदमी बिल्ली ने झपट्टा मार दिया, खुन्नम खून हो रहा पक्षी, आम आदमी हाथ नहीं लगाना चाहता, पुनीत जी ऐसा छाती से लगा के उस पक्षी को ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और सैकड़ों पक्षी ऊपर आप देखना भी जाते हैं। ये कोई आसान बात नहीं होती इस तरह की संस्थाएं चलाना। विप्लव भाई कई संस्थाएं चला रहे, कितनी तरह की चीजें वहां पे होती है। कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति घर में से निकलना नहीं चाहता, कोई मर गया तो अपने सगे भाई की अंत्येष्टि में जाते हुए लोग डर रहे थे, उस समय इन लोगों ने घर घर, ये नहीं सिर्फ जैन समाज, ऑक्सीजन तमाम शहर के अंदर जहां से फोन चला गया, जिस टाइम फोन चला गया, खाना देना, ऑक्सीजन की मशीनें देके आनी, ऐसे ऐसे घरों में चीजें देके आनी जहां पे 3-3 दिन से भूखे थे लोग, 4-4 दिन से भूखे थे, उन्हें पता चला भी वैन में खाना बन रहा, एक फोन चला गया, अपने हाथ से चाहे पहुंचा करना पड़ा, पहुंचा गए। निपुण भाई जैसे साथी जो बार एसोसिएशन के अंदर और तमाम समाज के अंदर इतना नाम करने आगे बढ़ाना काम करते जैन समाज के, ऐसे साथी को देख के फख्र होता। मैंने कई आदमी भेजे, मगर भाई के पैसे नहीं है, कहने लगा जी ना ईमानदार है, इसकी मदद करूंगा, भेज दो पैसे लगा, अपनी जेब से पैसा लगाने वाला का में काम करने वाले वकील कितने देखे, जैन समाज का वकील हो उसका कोई दूसरा हो नहीं सकता। अभी पीछे बैठा छोटा सा भाई हमारा यंत्र जैन, आज का समय आधुनिक युग में सोशल मीडिया का भाई साहब, और ऐसे युग में छोटे से बच्चे के द्वारा एक ऐसा चैनल खड़ा कर देना, जैन बाल संस्कार, एक सब्सक्राइबर से शुरू करके हजारों को पहुंच गया, और जितनी सेवा ये लोग कर रहे, सीधे सा भी आसान बात। अब देखो अजय गवाह मेरे घर कितना सा नौजवान है, और आज जब जिसको जैसी भी जरूरत होगी, बोले भाई आप सबके साथ हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा, जैसी भी जरूरत हो कभी भी आवाज लगा देना, समाज के साथ है, हर तरह से साथ है, तन मन धन और वो भी संसाधन की जरूरत पड़े उनसे भी हर तरह से साथ है। इसी तरह समाज के लोगों को आगे बढ़ाओ, और जहां भी मौका लगे समाज के आदमी को प्रेरणा देने का, समाज को और समाज के आदमी का सम्मान करने का, समाज के आदमी का हौसला बढ़ाने का, हमेशा इसी तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहो। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। माननीय मंत्री जी वगैरह भी सब आए थे, तो वो प्रोग्राम मुझे लगा कि 11:30-12 बजे तक तो खत्म हो जाएगा, पर वो खत्म होते होते मतलब 12:40 हो गए, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। तो इसलिए सर्वप्रथम सबकी क्षमा मांगता हूँ। दूसरा, मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए पुनीत जी आए थे, तो जैसे ही उनने अपने कार्य के बारे में बताया कि यहाँ पे पक्षियों के लिए एक उपचार वगैरह होते हैं, एक हॉस्पिटल टाइप बनाया है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी सागर जैन सर आए थे यहाँ पे, वो बता रहे थे IPS है, हमने साथ में तैयारी भी की थी, दिल्ली में UPSC की तैयारी साथ में की थी, तो वो भी यहाँ पे आए थे, अभी सहारनपुर में है। सुन के बहुत अच्छा लगा कि इनका कार्य है जो हमें भी बहुत प्रेरित करता है कि कुछ अच्छा हम करते रहें। हमारे मतलब मेरे बनने में भी, एक IAS बनने में या UPSC की तैयारी करते वक्त भी समाज का बहुत सहकार्य रहा था। दिल्ली में मैं तैयारी करता था, वहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं जिनने बहुत हेल्प करी थी, उनके हॉस्टल थे वहाँ पे, हॉस्टल में रहना, शुद्ध भोजन वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे दी गई थी।
तो समाज का एक हमेशा एक ऋण हम पे रहता है। बचपन से भी जो संस्कार वगैरह आए समाज की तरफ से हुए हैं हम पे, उसका भी एक ऋण हम पे है। तो किसी न किसी माध्यम से वो ऋण हम चुकाने का भी प्रयास करते रहते हैं। ये भी चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पे जो इतना अच्छा काम चल रहा है और अभी एक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन आप सबकी तरफ से कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबका भी आभारी भी हूँ कि यहाँ पे मुझे बुलाया, आप सबसे इंटरेक्शन करने का एक मौका दिया। इसके साथ ही यहाँ पे आके यहाँ का काम समझने का, यहाँ का काम देखने का एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके जिनने यहाँ का सब व्यवस्था किए है, जहाँ पे डोनेशन देते हैं, देनगी देते हैं, तो इसके साथ ही खुद आके काम वगैरह करना, ये सब एक बहुत भाग्यपूर्ण काम है, बहुत बड़ा काम है। लग रहा होगा छोटा काम है, पर हम किसी के लिए 5 मिनट भी देना, 10 मिनट भी देना या आधा घंटा भी देना, हम सोच नहीं सकते कि किसी और के लिए दें। हम यही करते रहते हैं कि अपने घर पे बैठे मोबाइल पे बैठे या अपने खुद के लिए ही कुछ करते रहे। तो किसी और के लिए करना एक बहुत बड़ा काम है। पशु दया का एवं अहिंसा का जो हमारा काम है, जैन धर्म का भी एक मंत्र ही है, अहिंसा परमो धर्म हमारा मंत्र है। तो इसका काम जो निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि आपसे कुछ आशीर्वाद हो या गुरु, पर मैं आप सबसे छोटा हूँ, तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें और हम जो भी काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरे दोस्त को खत्म करता हूँ। थैंक यू। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्रिय व 4 इंद्री 5 इंद्री जीव की रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यह प्राणी है जो सुख देते, इनको भी सुख तुम दे दो ना। यह कुछ भी नहीं तुमसे कहते, इनसे तुम सीख ले लो ना। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। उपकार किया पशु पक्षी ने, दूध दिया फल को भी दिया, उसके बदले उनको दुख देकर तूने यह है क्या किया। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। संसार नहीं है अब ज्यादा, जीव की रक्षा तुम कर लो। हिंसा का तुम त्याग करके संयम को धारण कर लो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। पापों का त्याग करो तुम, उससे होता है बंधन। पापी को भी क्षमा करो तुम, तोड़ता एक दिन वो बंधन। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो।
आपस में प्रेम भाव हो, बातों से दुख लेना ना, बातों को सुन कर के पर से तुम कुछ कहना ना। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। जिन दीक्षा को धारण करना, सदा चरण पर तुम चलना, क्षेय निधि को प्राप्त करके रक्षा जीव की तुम करना।